गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य हर क्षण जाने या अनजाने कुछ ना कुछ कर रहा है और उसका कुछ करना ही उसके भविष्य को लिखता है। अब समस्या ये है कि जिन चीज़ों को मनुष्य जानबूझकर करता है उनके फल के लिए तो मनुष्य कहीं ना कहीं तैयार रहता है, लेकिन जिन चीज़ों को वह अनजाने में कर देता है उनको वह कहता है कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, ये तो मैंने किया ही नहीं था, मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये दुख मिला। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म के फलों से बचा जा सके। जो हमने कर्म कर दिए हैं जाने या अनजाने में, क्या उनको नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि कर्मों का फल मिलना तो निश्चित है और मनुष्य जानबूझकर तो कुछ अच्छे कर्म कर देता है, पर अनजाने में ज्यादातर गलत कर्म ही होते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कर्मों को नष्ट किया जा सके, उनके मिलने वाले फल से बचा जा सके? आज की इस कहानी में हम जानेंगे। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि किसी व्यक्ति ने अपने बीते हुए समय में अत्यधिक बुरे कर्म करे हैं तो क्या वह उन कर्मों से छुटकारा पा सकता है? यानी क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई पूजन विधि, कोई हवन इत्यादि, या कोई कर्म कांड, या फिर कोई ऐसी क्रिया जिसे कर कर वह अपने किए गए कर्मों से छुटकारा पा सके? बुद्ध मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति जाता है और उनसे कहता है कि मैंने अपने बीते समय में बहुत बुरे कर्म करे हैं और मैं उन कर्मों के फलों से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई विधि बता सकते हैं? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, अवश्य, तुम बाजार जाओ और एक मटका ले आओ। व्यक्ति उसी समय बाजार जाता है और एक मटका ले आता है। वे महात्मा उस मटके को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, अब ऐसा करो कि इसमें साफ पानी भर लो। पास ही में एक झरना बह रहा होता है। व्यक्ति जाकर उस मटके में साफ पानी भर लेता है। वे महात्मा कहते हैं, अब इसमें थोड़ा गंदा पानी डाल लो। पास ही में एक नाला भी था। व्यक्ति जाकर उस नाले से थोड़ा पानी ले आता है और उस मटके में डाल देता है। महात्मा कहते हैं, अब इस जल को हिलाओ जिससे कि दोनों साफ और गंदा पानी मिलकर एक हो जाएं। व्यक्ति उस मटके को हिलाता है और मटके का सारा पानी गंदा हो जाता है। वे महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, अब तुम मुझे बताओ कि किस तरह से तुम इस पानी से गंदगी को हटा सकते हो। वह कौन सा तरीका हो सकता है जिससे तुम इस पानी को पुनः पीने योग्य बना सकते हो? उन महात्मा की बात सुनकर व्यक्ति कहता है, असंभव, ये कार्य नहीं हो सकता। अब यह पानी खराब हो चुका है, इसे शुद्ध कर कर पीने योग्य बनाना संभव नहीं है। वे महात्मा कहते हैं, ऐसा नहीं है, इस पानी को दोबारा से पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा और सही कर्म लगेगा। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे महात्मन? वे महात्मा उत्तर देते हैं, ये मटका तुम्हारा जीवन है और इस मटके में साफ और गंदा पानी तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म है। अब तुम चाहते हो कि तुम इस मटके से गंदगी को बाहर निकालकर इस मटके में साफ पीने योग्य पानी बचा लो। तो क्या ऐसा कर पाना संभव है? हाँ, ऐसा कर पाना संभव है। अब तरीका समझो। सबसे पहले चमत्कार की उम्मीद छोड़ दो। जब मनुष्य अत्यधिक बुरे कर्म कर देता है और जब उसके फल को भोगने की बारी आती है तो वह भक्त बन जाता है। वह किसी ईश्वर की शरण में चला जाता है और ईश्वर से कहता है कि अब तुम संभाल लो, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं। इसीलिए मंदिरों में भीड़ बढ़ती है, क्योंकि मनुष्य चमत्कार चाहता है। तुमने देखा होगा कि
पहले कोई भक्त बन जाता है और फिर उसके बाद वह उसी ईश्वर की बुराई करने लगता है जिसका वह भक्त बना था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य बहुत चालाक है, मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह ईश्वर की शरण में जाता है कि वो उसके पापों को नष्ट कर दे, पर जब ईश्वर ऐसा नहीं करते तो वह ईश्वर से ही नफरत करने लगता है। तो चमत्कार की उम्मीद नहीं रखनी, कर्म पर विश्वास रखना है। कर्म के द्वारा ही तुम अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पा सकते हो, अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के फल से बच सकते हो। कर्म के द्वारा ही इस मटके के पानी से गंदगी को निकाला जा सकता है। वह व्यक्ति कहता है, आप सत्य कह रहे हैं महात्मन, मैं पिछले कई वर्षों से पूजा पाठ कर रहा हूं, पर जो कर्म मैंने कर दिए हैं उनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। पूजा पाठ कर्म कांड से मुझे सकारात्मकता तो मिलती है, पर मेरे जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है जो मैंने औरों के जीवन में होते सुना है। मैंने सुना है कि ईश्वर प्रकट होकर भी अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं, परंतु मैंने तो भक्ति भी कर कर देख ली, मुझे तो ईश्वर ने भी नहीं बचाया। वे महात्मा कहते हैं, भक्त और लालची में अंतर होता है। लालच से की हुई भक्ति कभी भी चमत्कार को जन्म नहीं दे सकती। जिसके जीवन में चमत्कार होता है वह लालची नहीं होता, और जो भक्त होता है उसे चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं होती। समर्पण का दिखावा करना और वास्तव में समर्पण करना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। व्यक्ति समर्पण का दिखावा करता है और फिर ये उम्मीद बांध लेता है कि अब ईश्वर सब ठीक कर देंगे। मनुष्य बुरे कर्म करते वक्त तो ईश्वर को याद नहीं करता, पर जब उनके फल को भोगने की बारी आती है तो उसे ईश्वर याद आ जाता है। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन को और सघन दुख से भर लेता है। व्यक्ति पूछता है, तो महात्मन, इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? कृपा कर आप बताएं। वे महात्मा उत्तर देते हैं, 2 तरीकों से तुम अपने जीवन में किए गए गलत कर्मों से छुटकारा पा सकते हो। 2 तरीकों से तुम इस पानी से गंदगी को साफ कर सकते हो। पहला तरीका है, इस जल को आंच के द्वारा तपाओ। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ये जल शुद्ध रूप में भाप बनकर उड़ता चला जाएगा। ऊपर उठने के लिए स्वच्छता अनिवार्य है, गंदगी ऊपर नहीं उठ सकती। जैसे जैसे पानी भाप बनेगा वैसे वैसे गंदगी नीचे ही रह जाएगी। तपने का अर्थ है ध्यान साधना या फिर वास्तविक समर्पण और भक्ति। दूसरा तरीका है, इस मटके के जल के 2 स्रोत हैं, पहला झरना और दूसरा गंदा नाला। इस मटके को ले जाओ और झरने के नीचे लगा दो। जैसे जैसे इस मटके में झरने का साफ पानी गिरता जाएगा वैसे वैसे इसके भीतर से गंदा पानी निकलता जाएगा। इस क्रिया को तब तक करते रहो जब तक कि इस मटके से सारा गंदा पानी बाहर ना निकल जाए और इसमें साफ स्वच्छ पानी ना भर जाए। पर इस क्रिया के दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि एक बूंद भी गंदे नाले का पानी इसमें दोबारा नहीं डालना, नहीं तो इस क्रिया का पूरा होने का समय बढ़ जाएगा। ये क्रिया इंगित करती है कि लगातार अच्छे कर्म करने से तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हो। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस कहानी से उस व्यक्ति को तो समझ आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है, पर क्या आप समझ पाए हैं?